नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम कन्वर्जन। चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम के कन्वर्जन को समझने से पहले हम नंबर सिस्टम को समझते हैं। नंबर सिस्टम काम कैसे करता है एकदम सरल भाषा में। डेसिमल नंबर सिस्टम को आप लोग अब तक सीख चुके हैं। ये आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब ये 10 संख्याएं खत्म हो जाती हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। फिर करते हैं 1। अब की बार आपने 0 से शुरू किया था, फिर आप 1 से शुरू करते हैं 1, और इसके बगल में यही संख्याओं को रिपीट करते हैं। फिर लिखते हैं 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, और जब आपका 9 तक फिर ये 10 संख्याएं आपकी रिपीट हो जाती हैं तो हम फिर क्या करते हैं, दूसरे अंक से रिपीट करते हैं 2, 0, और रिपीट करते हैं फिर 0 से। तो 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, और फिर 3, 0। तो यह आप अब तक सीखते आए हैं। किसी भी नंबर सिस्टम में यही फार्मूला लागू होता है कि जब तक उसकी संख्याएं चल रही हैं, उसका बेस टोटल वहां तक वो संख्याएं जाती हैं, उसके बाद वह संख्या फिर से शुरू होने लगती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही करते करते ये 100, उसके आगे फिर 1000, ऐसे करके ये संख्याएं अनंत टाइम रिपीट होती रहती हैं और संख्याओं का ये चलता रहता है। ठीक है। इसी प्रकार जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारी ये संख्याएं चलती हैं, उसी तरह से हमारा अन्य नंबर सिस्टम में जैसे ऑक्टल, बाइनरी में भी है। तो हम बाइनरी को देख लेते हैं इस प्रकार से कैसे चलेगा। बाइनरी में क्या है, इसका बेस होता है 2। पिछले वीडियो में आपने समझा है कि बाइनरी का बेस 2 होता है। फिर से एक बार हम समझ ही लेते हैं। जैसे 0 और 1 दो संख्याएं होती हैं। 0 वहां होता है जब करंट आपका ऑफ होता है, मतलब करंट जब फ्लो नहीं कर रहा होता तो 0 होता है, और जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो वो होता है 1। अब इन दो संख्याओं के आधार पर इनका नंबर सिस्टम कैसे चलता है, तो देखिए पहले हम लिखेंगे 0 और 0 के बाद 1। अब चूंकि संख्या हमारी खत्म हो गई तो हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर संख्याओं का रिपीट करेंगे। फिर 1 से शुरू करेंगे, फिर 0 इस पे लिखेंगे, फिर होगा 1, 1, और चूंकि 1 लास्ट संख्या है इसकी, ये खत्म हो जाएगी, फिर यहाँ पर इनके स्थान पर 0 आएगा तो 1, 0, फिर 1, 0, 1, 1, 1, 0, फिर 1, 1, 1, फिर 1, 0, 0, 0, फिर 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, और 1, 1, 1, 0, फिर 1, 1, 1, 1, और फिर 1, 0, 0, 0, 0, ऐसे ही अनंत तक यह संख्याएं चलती रहेंगी। ऐसे ही जैसे आपका बाइनरी में हो रहा है, इसी प्रकार से आपका शुरू होगा ऑक्टल में। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास चूंकि कुल 8 नंबर है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। चूंकि 7 लास्ट संख्या है तो अगला हम क्या करेंगे, 1 से रिपीट करेंगे और फिर 0, फिर 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, और चूंकि ये 7 फिर लास्ट हो गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, और फिर 2, 7, फिर क्या करेंगे, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, ऐसे यह संख्याएं हम लिखते चले जाते हैं और ये अनंत तक ये भी जाती हैं। ऐसे ही हमारा हेक्साडेसिमल की बात करें, इसमें चूंकि 16 नंबर हैं। कौन कौन से, एक बार हम लोग लिखते हैं और समझते हैं इसको। 0, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद चूंकि अभी और संख्याएं हैं A B C D E और F, यह लास्ट संख्याएं हैं। उसके बाद जब F आपकी लास्ट संख्या आ गई तो हम फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे 1 0 1 1, फिर से संख्या रिपीट करेंगे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, फिर होगा 1 A 1 B 1 C 1 D 1 E 1 F, ठीक। उसके बाद 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 A 2 B 2 C 2 D 2 E और 2 F। ऐसे ही हमारा फिर 3 0, यह भी अनंत तक हमारी संख्याएं चलती रहेंगी। अब हमको सीखना है नंबर सिस्टम के बीच में परिवर्तन करना, कि अगर यहाँ पर कोई नंबर सिस्टम मान लीजिए यहाँ पे 1A है, 1A को हम बाइनरी में क्या लिखेंगे, आपको ये समझना है कि 1A को हम बाइनरी में क्या लिखेंगे। इसके लिए हम आगे चलते हैं और यहाँ पर बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल में हम कन्वर्ट करना। देखिए अगर कोई संख्या बाइनरी में लिखा हुआ है 1 0 1 0, ये बाइनरी संख्या है, इसको हमें बदलना है डेसिमल में। तो डेसिमल में क्या होगा, डेसिमल में क्या होगा, इसको बदलने के लिए हम करते हैं स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 1 0 1 0 0 इंटू 2, इसका जो बेस है इसका पावर हम लिखेंगे, इसका पावर 0, क्योंकि 0 के स्थान पे है पावर 0 इज इक्वल टू 0 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं बता दूं अभी 2 का पावर 0 का मतलब होता, किसी का भी अगर पावर 0 है तो उसका मान होता है 1। और इसको हमें समझने के लिए जब हम किसी संख्या में 0 का गुणा कर देते हैं तो वो हो जाती संख्या 0। तो 1 इंटू 2 पावर 1, कारण है यहाँ पर ये 0 से जब हम संख्या स्टार्ट करेंगे तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये तीसरे स्थान पर है। इसे तो स्थानीय मान निकाल रहे हैं, इसलिए हम करेंगे 1 इंटू 2 पावर 1 का मतलब 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2। फिर यहाँ करेंगे हम 0 इंटू 2 पावर 2, ठीक है। यहाँ देखिए ये पावर 0 1 2 3 ऐसे जितना स्थान बढ़ता जाएगा उसका पावर वैसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 0 इंटू 2 पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2। अब 2 दूना 4 का गुणा अगर हम फिर 0 में करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इसी प्रकार से हम इसका करेंगे 1 इंटू 2 पावर 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। अब इसको हम इस तरह से न लगा करके एक और सरल तरीके से लगाते हैं। हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे 1 0 1 0 इज इक्वल टू, ये जो आपका है बाइनरी नंबर है, यहाँ लिखेंगे देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर 3 है, 3 संख्याएं 0 के बाद, तो 0 1 2 3, तो 3 आया, तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 2 पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पावर 0 इज इक्वल टू, अब कर लेंगे यहाँ पर इसको गुणा करके जोड़ लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 8, और चूंकि यहाँ 0 है तो इसका मान भी 0 आना, यहाँ कुछ नहीं आना है, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पर भी 0, इसका मान कुछ नहीं है तो ये छोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 10। इसका मतलब ये है
कि 1010 जो बाइनरी की संख्या है उसको अगर हम डेसिमल में बदलते हैं तो इसका मान आ जाएगा 10। इसको हम समझेंगे हमने सही लगाया या गलत, हमने सही लगाया गलत, इसको समझेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर हम डेसिमल के इस नंबर को बदलें, मतलब डेसिमल के 10 को बदलें और बाइनरी में अगर इतना 1010 आ जाता है, इसका मतलब ये सही है। तो चलिए आगे इसको हम करते हैं। ये हमारा डेसिमल नंबर, इसको हमें बदलना है बाइनरी में। तो ये क्या होगा, इसी प्रश्न को लेकर के हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा इसमें भाग विधि से भाग कर देते हैं। 10 में भाग देंगे हम इसके बेस से, तो बेस इसका कितना है 2, तो 2 पंचे 10। अब चूंकि 10 ये पूरी तरह से कट गया, 2 पंचे 10 हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, शेषफल जो बचता है उसको हम बगल में यहाँ नोट कर लेते हैं। फिर अगली बार 2 दूना 4, तो 5 में से 4 निकालेंगे, 1 बचेगा, शेषफल यहाँ बचेगा 1, इसको हम बगल में लिख लेते हैं। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 1 कम 2, ये कट गया पूरी तरह से, यहाँ पर कितना बचा शेषफल 0। और फिर ये हम यहाँ से 2 से भाग देंगे यहाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, भाग जाएगा नहीं, इसलिए शेषफल क्या बच जाएगा हमारा 1। तो हम यहाँ 1 नोट कर लेते हैं। अब इसी संख्या को हमें नीचे से ऊपर की तरफ लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1010। ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया। 28 को हम भाग देंगे, 2 1 कम 2, यहाँ बचा 0, फिर 2 चौक 8, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा शेषफल 0। फिर यहाँ आएंगे 2 सत्ते 14, हमारे पास बचा कितना 0। फिर 2 तियां 6, हमारे पास बचा कितना 1। फिर इसके नीचे इसको आएंगे करके, फिर 2 1 कम 2, हमारे पास यहाँ बचा कितना 1, और नीचे फिर शेषफल बच गया 1। इसको नीचे से ऊपर हमको लिखना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू 11100। ये हो जाएगा हमारा बाइनरी नंबर। अब इस बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में बदलें, अगर डेसिमल में बदलने के बाद 28 आ जा रहा है, इसका मतलब हमारा सब सही है। 1 × 2 पावर 4 प्लस 1 × 2 पावर 3 प्लस 1 × 2 पावर 2 प्लस 0 × 2 पावर 1 प्लस 0 × 2 पावर 0। ये हो गया। अब यहाँ इसका मान देखिए कितना आना है, तो 2 दूना 4, दूना 8 दूना 16, ये हो गया 16, प्लस ये कितना आना है 2 दूना 4 दूना 8, प्लस यहाँ पर कितना आना है 2 दूना 4, और प्लस यहाँ पर कितना आना 0 और यहाँ 0। तो अब इसको हम देखे कर लेते हैं, 8 4 12 और 12 और 16 कितना हो गया आपका 28। देखिए 8 4 12 और 12 में हमने 6 जोड़ा, तो कितना हुआ 18 का 8 हासिल 1 और 1 यहाँ, तो 28। तो ये जो हमारा नंबर आया ये हो गया डेसिमल। तो हमने जो लगाया था वो सही था। इसी प्रकार से आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा। 5-6 नंबर अपने खुद। अगले वीडियो में हम सीखेंगे डेसिमल से ऑक्टल,